पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार और मांझी के बीच में जो विधानसभा के अंदर हुआ ये मामला अब ठंडा होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। समय समय पर महागठबंधन के लोग भी अब इसका विरोध करने पर उतर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जो मांझी पर बातें कही उससे कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि दलितों का अपमान हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं उस पर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार मांझी पर हमला किया वो कहीं ना कहीं दलितों का अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार के इस बयान के बाद से नीतीश पर मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा जो जीतन राम मांझी पर बयानबाजी की गई थी, जो जीतन राम मांझी पर उन्होंने कहा था, साथ ही महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने कहा था उस पर आपत्ति जता दिया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार को समझा दिया कि भाई ये सब बयानबाजी आपको सदन के अंदर नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं, देखिए, ये तो प्रायः अब भारतीय राजनीति का कि विसंगति कहिए या उसको सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है। इस तो पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जब उन्होंने छोड़ा था अपना पद तो उनको बनाया था, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। तुम ताम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है मुख्यमंत्री जी। लेकिन अब ठीक है, उस समय अब एक ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने गुस्सा में कुछ कह दिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है उसमें सच्चाई है। सर, नीतीश कुमार लगातार अभी अशोक चौधरी के उनके पिताजी की अशोक चौधरी मजाक की बात को आप लोग इसको सब चीज़ को इससे उसको जोड़ के उसको नहीं को लेकर बातें कही गई। बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर इस प्रकार प्रजनन दर को लेकर बातें रखी तो बीजेपी कह रही कि महिलाओं का अपमान किया। बीजेपी और क्या कहेगी? बीजेपी को तो राजनीति करनी है। मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, मतलब उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। तो आप मानते कि शब्दों का चयन जो था वो गलत था? तो गलत अगर नहीं होता तो वो माफ़ी क्यों मांगते दूसरे दिन? इस बात को यहीं समाप्त करिए ना। उन्होंने तो खुद ही क्या उसको सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है। इस तो पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जब उन्होंने छोड़ा था अपना पद तो उनको बनाया था, लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। तुम ताम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है मुख्यमंत्री जी। तो लेकिन अब ठीक है, उस समय अब एक ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने गुस्सा में कुछ कह दिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है उसमें सच्चाई है। सर, नीतीश कुमार लगातार अभी अशोक चौधरी के उनके पिताजी की अशोक चौधरी के अरे भाई, अब वो हंसी मजाक की बात को आप लोग इसको सब चीज़ को इससे उसको जोड़ के उसको नहीं को लेकर बातें कही गई। नहीं, बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जिस प्रकार प्रजनन दर को लेकर बातें रखी तो बीजेपी कह रही कि महिलाओं का अपमान किया। बीजेपी और क्या कहेगी? बीजेपी को तो राजनीति करनी है। मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, मतलब उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। तो आप मानते कि शब्दों का चयन जो था वो गलत था? तो गलत अगर नहीं होता तो वो माफ़ी क्यों मांगते दूसरे दिन? इस बात को यहीं समाप्त करिए ना। उन्होंने तो खुद ही माफ़ी मांगी। तो उसके बारे में फिर क्या करना? प्रजातंत्र है, जमहूरियत है, अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर उसको प्रजातंत्र में सजा देने का भी प्रावधान है। लेकिन उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी, इसका मतलब उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि उस दिन गलत बात हो गई हमसे। सर, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अब आज हम लोग मौलाना आज़ाद साहब की यहाँ जयंती मना रहे हैं, फिर अलग से कोई प्रेस वार्ता बुला के इस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे।
आज तो छोड़ दीजिए ना, हम प्रोफेसर साहब को हम लोग बुलाए हैं इनको सुनने के लिए। आज इसको यहीं समाप्त किया जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।